अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जल्दी से अपने ग्रुप्स में अपलाइन डाउनलाइन सबको मैसेज करें ताकि ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाए। और आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त लीडर मौजूद हैं जो कि आपको ट्रेन करेंगे कि अपनी गाइडेंस को किस तरह इम्प्रूव करना है, किस तरह नए मेंबर को आपने डील करना है और किस तरह उनको ज्वाइन करवाना है। तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड करेंगे, गाइड करेंगे आपको डिटेल से। और लास्ट में कुछ टाइम आपको मिलेगा कि आप अगर किसी को कोई सवाल आ जाएगा तो भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं जो कि अपनी टीम को बड़ी अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीम को चला रहे हैं। माशाल्लाह ना खुद कामयाब हो रहे हैं और बल्कि अपनी टीम को भी साथ साथ अपने कामयाब करवा रहे हैं। इनकी टीम में बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं और कैसे लीडर बनाए, किस तरह उनको कामयाब कराया, किस तरह खुद कामयाब हो रहे हैं, सारे का सारा आज आपको तरीका बताएंगे। तो सर हैदर साहब, आपको मैं मेन होस्ट कर रहा हूँ ताकि आप इनको गाइड कर सकें। तो सर मैं आपको मेन होस्ट कर दिया, माइक अनम्यूट करें और अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। थैंक यू सो मच सर ज़ीशान मुगल, आप इतनी इज्जत देते हैं हमें और ये सिर्फ आपकी बदौलत है आज अगर हम जहाँ तक पहुँचे हैं। तो थैंक यू सो मच। चलें जी, ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। आई थिंक ट्रेनिंग का टाइम 7 बजे का 9 बजे का रखा जाता है और 9:03 का होना इस बात की गवाही देता है कि हम लोग कितने जिम्मेदाराना काम करते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदार पर्सन वो होते हैं जो 8:58 पे मीटिंग को ज्वाइन करके बैठे हों और अपने लीडर का इंतजार कर रहे हो। चलिए जी, मीटिंग का आगाज करते हैं। आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि भाई जो गुजर चुके हैं, जो मैंने चीजें फील की हैं। ठीक है, मैं इन दोनों अपनी टीम के विजिट पे था और मैं आउट ऑफ सिटीज में गया, अपनी टीम से मिला, आगे पीछे सब टीम्स को देखा, पूरी कम्युनिटी को देखा और जो चीज मैंने फील की, जिस चीज की कमी मैंने देखी, आज मैं आपके साथ वो डिस्कशंस करूंगा, वो चीजें आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या कमी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे। ट्रस्ट में मैं आपको आज ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप में अगर ठीक हो जाती हैं तो यकीन मानिए आप इस प्लेटफ़ॉर्म से ना कम से कम अगर न्यू मेंबर एक का है, ठीक है? आपका डाउनलाइनर न्यू आया है, वो कम से कम 1 दिन का 5 से 6,000 तो आराम से कमाएगा यहाँ से, ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपने डाउनलाइनर्स के साथ, अपने अपलाइनर्स के साथ और खुद के साथ ये अप्लाई करें, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताइएगा कि मैं आपको वो बताऊँगा कि कमियाँ क्या हैं हमारे अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ पे जाके हम लोग ठीक भी हो जाते हैं। चलिए जी, आगाज़ करते हैं इस चीज़ का। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये मुल्क किसका है? ठीक है? मैं अगर यहाँ पे किसी से भी सवाल करूँ ना कि ये मुल्क किसका है, तो सारे बोलेंगे हमारा है भई, हमारा है, हमारा है, हमारा है मुल्क, ये हमारा मुल्क है। लेकिन मैं किसी बंदे के घर के सामने खड़ा होके बोलूँ कि ये घर किसका है? वो बोलेगा मेरा घर है। सिर्फ़ मेरा घर है। भई मुल्क हमारा है, घर सिर्फ़ तुम्हारा है। ये क्या बात हुई? मुल्क हमारा और घर सिर्फ तुम्हारा। यहाँ से थोड़ी-सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सवाल करने का, ये चीज़ बोलने का मकसद मेरा ये था कि एक्चुअली में हम लोग बिज़नेस को अपना समझते ही नहीं हैं, ठीक है? हम फ़ोर्सेज़ में जॉइन हो चुके हैं, फ़ोर्सेज़ को हम अपना समझते ही नहीं है। देखें सर, अपना समझना पता क्या होता है? जब हम एक शॉप के अंदर आ चुके हैं, ठीक है? एक शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, एक शॉप के अंदर सामान डाल चुके हैं, अब उस शॉप को चलाने, उस चीज़ को हम अपना समझते हैं, ठीक है? और अगर अगर अल्लाह की तरफ से ये शॉप में तो चले हमने लाखों की इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद हमने अपना समझा उसे, ठीक है? लेकिन आपको बताता चलूँ, वो लाखों की इन्वेस्टमेंट के बाद आप कमा क्या रहे हैं? 50,000 रुपए, 60,000 रुपए पर मंथ, ठीक है? आपने 20-30 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 20-30 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, शॉप को टाइम देने के बाद आपने कितना कमाया? 50 से 60,000, चले लाख रुपए 1 मंथ का। अब मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जो जो हमारा बिज़नेस है, अल्लाह की तरफ से बनता तो हक तो नहीं था हमारा, ठीक है? लेकिन अल्लाह ने हमें ये दिया। हमें अल्लाह ने ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे दी कि हम लोग आराम से घर बैठे इसमें काम कर सकते हैं। ना तो बिजली का बिल देना होगा, ना तो बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी 20-30 लाख की, ना तो हमने यहाँ पे 24 घंटे टाइम देना होगा। भई सिर्फ़
$12, ठीक है? सिर्फ $12 से हमारा ये बिज़नेस स्टार्ट हो गया और इस बिज़नेस में हमने काम क्या करना है, मोहब्बत वाला काम करना है, ठीक है? शाहरुख साहब ने एक इनके बहुत अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने एक बात की थी, मुझे अचानक याद आई। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे मोहब्बत का काम करते हैं। मोहब्बत का काम क्या है? यहाँ पे हमने हर पर्सन को कामयाब करना है। बेजान हमने यहाँ पे ऐसा हम काम करें जहाँ पे हम दूसरे को अगर कामयाब करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली खुद कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में हम में कमियाँ क्या हैं, ठीक है? मैंने जब अपनी टीम से मिला, अपनी टीम्स के साथ मैंने विज़िट किया, उनकी टीम से आगे मिला, उनके अपलाइनर से मिला, सबको जब इकट्ठा किया, सबके साथ अकेले बैठ के जब बात की, तो मुझे क्या चीज़ मिली, क्या पॉइंट्स मिले जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और ये अगर आप अपने अंदर दुरुस्त कर लेते हैं, ट्रस्ट मी कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएँगे और एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे यहाँ से। आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर इंटरेस्ट की कमी है। यकीन मानिए जी, हमारे अंदर इंटरेस्ट की कमी है, टीम्स के अंदर इंटरेस्ट की कमी है। मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे मैं जब गया, जाके मैंने वहाँ पे ऐसे-ऐसे पर्सन्स के साथ मैं आज ही पेशावर से वापस आया, आपको बताता चलूँ कि पेशावर में काफ़ी टीम्स थी मेरी, वहाँ से जब मैं उनके साथ मिला तो जो चीज़ मैंने नोटिस की वहाँ पे, हर बंदा मुझे जो मिला, वहाँ पे उनमें जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि इंटरेस्ट की कमी थी। ठीक है? इंटरेस्ट की हर जगह पे कमी थी, वो जस्ट इंटरेस्ट नहीं थे ले रहे। जब मैं उनसे मिला, जब उनसे गुफ्तगू की, मैंने देखा कि इतने नॉलेजेबल पर्सन, भई इतने क्वालिफाइड पर्सन्स, मैं बड़ा हैरान था कि इतने क्वालिफाइड पर्सन्स होने के बावजूद इंटरेस्ट की कमी क्या है? इनमें इंटरेस्ट की कमी क्यों है? ठीक है? फिर वहाँ पे बैठ के मैंने उनके साथ कुछ इस तरह की डिस्कशंस की, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुए और उनमें इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। जब मैंने उनको अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताया ना, यकीन मानिए फिर उन सब लोगों को पता चला कि भई एक्चुअली में हम काम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि आप लोग कहाँ पे गलती कर जाते हैं, ठीक है? आप किसी को भी जॉइन करवाते हैं ना, उसको सिर्फ डॉलर्स की हद तक जॉइन करवा देते हैं कि $5 आ गए, दैट्स इट, अब अगला बंदा ढूँढना स्टार्ट कर दो। और भई जो पहला बंदा हमने जॉइन करवाया है, उसको तो पार लगा लो, ठीक है? पहला बंदा जो हमारे नीचे जॉइन हो चुके हैं, उसको तो पार लगा लो, देन उस अगले बंदे का सोचो, ठीक है? हम जस्ट यहाँ पे फोकस है हमारा, डायरेक्ट जॉइनिंग्स करवाएँ, $5-5 डॉलर्स आते जाएँ हमारे पास, बहुत है। नो ब्रदर, $5 की अपना माइंडसेट ना रखो, $5000 का माइंडसेट रखो, बल्कि $5 लाख का माइंडसेट रखो। ये एक बंदा, ये जो अपने साथ आप एक बंदा जॉइन करवाते हैं ना, यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है? देख लें, इसकी बड़ी एग्ज़ाम्पल है सर अब्दुल समी, सर शहज़ाद भट्टू, ठीक है? ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है आप सब लोगों के सामने। आप जब लीडर्स की आईडीज़ में जाएँगे, आपको वहाँ पे वो मिलेंगे कि देख लें किस तरह से डाउनलाइनर्स जब काम करने पे आते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो कोशिश करें कि आपके साथ जो भी पर्सन जॉइन होता है, उसको ऐसे ही छोड़ा ना करें, उसको टोटल गाइड किया करें, उसको यूएसडी डॉलर्स के बारे में बताएँ, उसको एक्चुअली में बताएँ कि हम यहाँ पे काम कर क्या रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब मैं उनसे मिला ना, तो मैंने उनसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिली। अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि हमने काम क्या करना है। 1-1 महीना हो गया जॉइन किए हुए और उन्हें पता ही नहीं है कि हमने काम क्या करना है। उनको सिर्फ़ यही, उनके माइंडसेट में सिर्फ़ यही है कि भई हमने यहाँ पे जॉइनिंग्स करवानी है। उन्होंने, एक बंदे ने भी मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी कि भाईजान ये जॉइनिंग क्यों करवानी है? ठीक है? हर बंदे ने यही बोला कि जॉइनिंग करवानी है, ये नहीं पूछा कि जॉइनिंग क्यों करवानी है। हम अपने डाउनलाइनर्स को ये नहीं बताते कि भई जॉइनिंग क्यों करवानी है, हम सिर्फ़ इतना बोलते हैं, भई टीमें बनाता जा और बस स्टार्ट रहे आगे, म $5-5 कमाता जा। नो ब्रदर, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अपनी टीम्स के साथ टाइम दें, ठीक है? उनको बताएँ कि एक्चुअली में हमने यहाँ पे करना क्या है। देखिए, आप अपनी सोच की वजह से ना, आप अपनी सोच की वजह से अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपनी हर चीज़ बदल सकते हैं। देखिए, सोच की वजह से बहुत से लोगों की सोचें भी बदल सकते हैं, बहुत से लोगों को कामयाब भी कर सकते हैं, उनकी मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं सर। मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। देखिए, पुराने वक़्तों की बात है कि एक बुज़ुर्ग कम्हार होता था, ठीक है? कम्हार उसे बोलते थे पुराने वक़्तों में, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। अब देखिए जी, वो कम्हार एक मिट्टी के साथ ना चिलम बना रहा था, ठीक है? चिलम किसे बोलते हैं? जब बुजुर्ग लोग जो हुक्का पी रहे होते हैं, ठीक है? तम्बाकू वगैरह उसके ऊपर डाला होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं चिलम, ठीक है? अब देखिए, वो जो कम्हार था बुजुर्ग, वो चिलम बना रहा था। चिलम बनाते एक सोच में पड़ गया, ठीक है? सोच में पड़ गया। उसी टाइम ना उसकी एक बीवी आ गई, ठीक है? बीवी आ गई, उसने बोला कि कम्हार को आके बोला कि ये क्या बना रहे हो आप? कम्हार ने अपनी बीवी को जवाब दिया कि मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़ी फैशन में है, मतलब पुराने वक़्तों की बात कर रहा हूँ कि बड़ी फैशन में बहुत ज़्यादा बिकती है ये और बहुत ज़्यादा हमें ये इनकम दे देगी। मैं इसलिए ये चिलम बना रहा हूँ मिट्टी से।
बीवी ने बोला कि भाई गर्मियां आ रही हैं और अगर तुम चिलम ही बना रहे हो इसकी जगह आप सुराही बना के क्यों नहीं बेचते? सुराखी बना के बेचो, वो भी फैशन में है, वो भी बहुत ज्यादा बिकेगी आगे। गर्मी आ रही है, लोग पानी पिएंगे। कम्हार ने थोड़ी देर सोचा, कम्हार ने वो जो चिल्लम बनाई हुई थी उसको तोड़ा, तोड़ के मट्टी वो बनाना स्टार्ट कर दी, सुराही। अब देखें जी, मट्टी से आवाज आई। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो बात समझाना चाह रहा हूँ बस उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, आगे पीछे की बातों को छोड़ दें, ठीक है? जो समझाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। जब कम्हार ने मिट्टी को तोड़ के को दूसरी शक्ल देना स्टार्ट किया, तो मिट्टी से आवाज आई कि ये क्या करता है, ये क्या करता है? पहले तुम मुझे चिलम बना रहे थे, अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो, ये क्या माच रहा है? कम्हार ने उस टाइम पता क्या जवाब उसने दिया, आपने साथ लेके जाइएगा। कम्हार ने उस टाइम बोला कि भाई मेरी सोच बदल गई, मेरी सोच बदल गई, अब मैं तुम्हें चिलम नहीं तुम्हें सुराही बनाऊंगा। उस टाइम मट्टी ने क्या जवाब दिया? आपका दिल खुश हो जाएगा वो चीज सुन के। मट्टी ने उस टाइम जवाब दिया कि तुम्हारी तो सोच बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती, खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती। अगर चिलम बनती, खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, अब मेरे अंदर पानी डाला जाएगा, मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और दुनिया को भी ठंडा रख सकूंगी। सर देखें, आपकी सोच आपको आपकी दुनिया बदल सकती है सर। आपकी सोच अगले बंदे की जिंदगी बदल सकती है, तो अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं सर। जितना हो सकता है आप इसको आगे बढ़ाए। देखिए, अल्लाह पर यकीन रखें। मैंने एक चीज मैं जो चीज की जिन चीजों की कमियां है ना, मैं आपको वो बताऊंगा। मेरी बातों का माइंड ना कीजिएगा, बस समझिएगा, ठीक है? इन बातों को अगर आपने पॉजिटिवली समझ लिया, इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं। देखिए जी, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन कैसा, मैं आपको बता दूं। देखिए जी, अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुआ है कि ए बंदे तू मुझ पे यकीन रख, मैं तुझे रिस्क दूंगा, ठीक है? ए बंदे तू मुझ पे यकीन रख, मैं तुझे रिस्क दूंगा। इसी के साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाया हुआ है कि ए बंदे तुझे मेहनत करने के लिए बनाया गया है, तुझे बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए बंदे तेरी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, तेरी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे मेरी बात समझिएगा। काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज प्रॉपर है? सर जी शान, अगर आप अवेलेबल है मुझे बताइएगा मेरी आवाज प्रॉपर है, या हैंड रेस करते हैं आप, मुझे पता चल जाएगा यहाँ से आवाज प्रॉपर है मेरी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, मुझे पता चल चुका है। अच्छा जी, देखें, अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या फरमाया कि मुझ पे यकीन रखो, मैं आपको रिस्क दूंगा। उसी के साथ अल्लाह ने फरमाया, ए बंदे तुझे मेहनत करने के लिए बनाया गया, तुझे बाहर निकलने के लिए बनाया गया। इसी के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा कि ए बंदे तेरी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। अब देखें सर, यहाँ पे प्रॉपर मैसेज पढ़े अल्लाह का, यहाँ पे प्रॉपर मैसेज पढ़े अल्लाह का। अब देखें हमारी सोचें क्या होती है, हमारी सोचें ये होती है, और छोड़ यार इस काम को छोड़, अल्लाह मालिक है, अल्लाह है ना कर देगा। और भाई अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह का पूरा मैसेज तो पढ़ो यहाँ पे। एक्चुअली में अल्लाह ताला ने हमें मैसेज क्या दिया है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ यकीन करके बैठ जाते हैं अल्लाह के ऊपर, ठीक है? सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन करके एक कमरे में उस वहां पे हमने लॉक लगाया और बैठ के, क्या अल्लाह हमें रिस्क देगा? भाई अल्लाह हमें सजा देगा, क्योंकि अल्लाह की हमने पूरी बात नहीं मानी। अल्लाह ने साथ फरमाया है कि ऐ बंदे तुझे मेहनत करने के लिए बनाया गया है। मतलब यकीन के साथ साथ अमल भी जरूरी है। यहाँ पे यकीन रख के मेहनत करोगे, उसके साथ अल्लाह ने क्या फरमा दिया, तेरी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मतलब अल्लाह पे यकीन रख के जब मेहनत करने के लिए निकलोगे, तो यकीन मानो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आपको उसका सिला मिलेगा ही मिलेगा। अब इसी के साथ आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मेरे एक डाउनलाइन है पेशावर में, सर रहीम नाम है उनका, शायद यहाँ पे अभी वो मौजूद हो, अगर नहीं भी है तो मैं आपको उनके बारे में जरा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उनको ना मेरे साथ ज्वाइन हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, ठीक है? 2 से कम ही महीने हुए थे उनको मेरे साथ ज्वाइन हुए। ज़ीरो अर्निंग, ज़ीरो उनकी प्रोग्रेस, कुछ भी नहीं था, कोई टीम नहीं थी। अब जी मैं जब पेशावर गया उनके साथ, जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने सर रहीम को बोला कि सर क्या बात है, आप क्यों काम नहीं कर रहे? सर जी बस ना मेरा दिल नहीं करता यार, मैं परेशान हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मैं डिग्री लेने के लिए कभी इस यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कभी उस यूनिवर्सिटी के डिग्री लेके आपने कभी उस ऑफिस जाता हूँ, कभी दूसरे ऑफिस जाता हूँ, मुझे जॉब मिल जाए। तो मैंने उनको बताया कि भाईजान आप जॉब के लिए तो भी तो जा रहे हैं, आप जॉब के लिए भी तो जा रहे हैं, आप यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर रहे?
वहाँ पे उनको मैंने अपना रजिस्टर पकड़ा, एक पेंसिल पकड़ी, उनको पूरा प्लान मैंने समझाया। अब देखिए वो मेरे डाउनलाइन के डाउनलाइन है, ठीक है? उनको मैंने टोटल प्लान बताया। ट्रस्ट मी, खुदा गवाह है, उन्होंने बोला कि सर आज से पहले मुझे ये चीज़ें बताई ही नहीं गई। आज से पहले मुझे ये चीज़ें बताई ही नहीं गई। यहाँ पे एक तो आ गई उसके अपलाइनर की गलती और दूसरी आ गई उसकी अपनी गलती। अगर उसको उसके अपलाइनर ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग्स तो डेली होती थी, ट्रेनिंग नहीं था वो लेता। लेकिन खैर वो ये हुआ, अब खुदा की कसम सच्ची बात करूँगा, ये हुआ जिस दिन मैंने उसको बताया, जिस दिन उसको मैंने अपॉर्च्युनिटी का समझा दिया, खुदा की कसम उस बंदे ने उसी दिन 3 जॉइनिंग्स करवाई। उसके साथ मैं गया, उसके साथ जाके उसके हर पर्सन को मैंने डील किया और उस बंदे का जब इंटरेस्ट बिल्ड हुआ ना, ट्रस्ट मी कि उस बंदे ने अभी तक ये उसकी 7 जॉइनिंग्स हो चुकी हैं 2 दिनों में, ठीक है? उसका क्या था, इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, अचानक वो गया और इंटरेस्ट बिल्ड कैसे हुआ? एनएफटी के ज़रिए। उस बंदे का एक थॉट था, एक उसका गोल था कि मैंने एनएफटी 1-2 दिन के अंदर-अंदर लेनी ही लेनी है। उसने एनएफटी के लिए पूरी कोशिश की कि मैं इन दिनों में एनएफटी ले लूँगा। उसको मैंने बताया कि अगर तुम्हारे साथ इतने पार्टनर्स जॉइन होते हैं, तुम्हें एनएफटी फ्री में मिल सकती है। उसने बोला ये मैं करके दिखाऊँगा। उसने 1 दिन के अंदर-अंदर कर लिए। सर ये चीज़ होती है जब आपको पता है ना कि क्यों करना है, तो आपको कैसे का जवाब नहीं ढूँढना पड़ता, खुद ब खुद आपको मिल जाता है। देखें सर, खुद सीखा करें, ठीक है? खुद सीखा करें देन अगले को सिखाया करें, ठीक है? आपको मैं फिर से बताता चलूँ, वही बातें करूँगा जो चीज़ें मैंने, जो कमियाँ मैंने देखी। आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मैंने एक्चुअली ये बात क्यों बोली कि खुद सीखा करें देन अगले को सिखाया करें। अब देखें सर, मैं आपसे एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ। देखें सर, मिसाल के तौर पे आप एक शॉप पे बैठे हैं, आपके पास एक बिज़नेसमैन बैठा हुआ है, ठीक है? उसको अब आपने गाइड करना है। वो पर्सन तो गाइड हो गया, ठीक है? आगे वो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है? उस पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि भई चलो, तुमने मुझे ये लाखों रुपए का प्लान बता दिया। अब मुझे इस लाखों रुपए के प्लान के साथ बताइएगा कि भई इसमें अर्निंग आएगी कैसे? एक्चुअली है क्या चीज़ें हैं इसमें, क किसकी तरफ से अर्निंग आती है? अब हम सबको पता है कि स्लॉट्स की तरफ से हमें अर्निंग आती है। उसको हमने बताना है कि भई ये स्लॉट होती है इसमें, स्लॉट्स की तरफ से अर्निंग आनी है, ठीक है? अब देखें उस पर्सन ने यहाँ आपको बिठा के पूछ लिया, भई बताओ मुझे स्लॉट्स की तरफ से कैसे अर्निंग आएगी? उनको प्लान बता सकेंगे आप? ईमानदारी और वफादारी के साथ मुझे खुद को ही बताइएगा, बल्कि क्या आप उनको प्लान बता सकेंगे स्लॉट्स के बारे में? भई ये चीज़ मैंने लाइव देखी है। ये चीज़ मैंने लाइव देखी है कि पर्सन से पूछा गया कि भई स्लॉट्स के बारे में मुझे बताएँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि अर्निंग इसमें आती है, ये किस तरह से आती है, मुझे इसका थोड़ा लाइव करके दिखाएँ। जब उससे स्लॉट्स के बारे में पूछा गया, उसको गाइड तो करना बिल्कुल ठीक आता था, स्लॉट्स का उसे आता ही नहीं था। वहाँ पे वो बंदा कहता है, भई तुझे तो खुद नहीं पता काम के बारे में, मुझे क्या जॉइन करेगा? और उस बंदे ने 1.5 लाख रुपए से जॉइनिंग करनी थी। सिर्फ़ आपकी कमी को देख के उसने वो अपना फैसला चेंज कर दिया, उसने बोला मैं नहीं जॉइन करता। क्या देखा उसने कि भई इसको खुद नॉलेज नहीं है। तो सर आपको खुद नॉलेज होगी तो अगला पर्सन ऑटोमैटिकली आपके पास आएगा, ठीक है? अगला पर्सन ऑटोमैटिकली आएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जिस पर्सन को उसने इनकार किया, उसी पर्सन ने मुझे वहाँ पे दोबारा लेके गया। मैंने मेरे स्टेटस पे लगा हुआ है मनास स्पोर्ट्स वाला, ठीक है? वो स्टेटस मैंने उनको दिखाया, वो स्टेटस मैंने आपको दिखाया। मैं आपको बताता चलूँ, उस स्टेटस में एक्चुअली में उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई गई। उस पर्सन को जब मैंने स्लॉट्स के बारे में प्रॉपर गाइड किया, उस पर्सन ने जॉइन किया। उसको पता चल गया कि एक्चुअली में इस तरह से काम करना है, ये तरीक़ेकार होते हैं, इस तरह से हमने काम करना होता है। अब देखें मैंने और क्या-क्या कमियाँ देखी, आपको ये चीज़ें बताऊँगा। सर आज की ट्रेनिंग शायद आपको समझ ना आ रही हो मेरी, लेकिन जिनको समझ आ रही है ना, ये उनके लिए गोल्डन चांस होगा खुद को सुधारने का, ठीक है? जिनको समझ आ रही है मेरी ट्रेनिंग की। देखें एक और कमी क्या थी, हम लोग अपने साथ सेकंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं सर। हम अपने साथ सेकंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। वो सेकंड ऑप्शंस क्या? वो सेकंड ऑप्शंस क्या? अब देखें फोर्सेज पे जब हम लोग आते हैं ना, फोर्सेज को जब हम फर्स्ट ऑप्शन समझ के ही इसके ऊपर काम करेंगे ना, मतलब हमारा अगर यही माइंडसेट होगा कि भई अब इस पे जॉइन हो चुके हैं, इसके ऊपर काम करके कामयाब होके दूसरे बिज़नेस में जाएँगे। तो ये एक चीज़ होती है, ये एक हमारा एक ये स्टेबिलिटी होती है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने फोर्सेज को जॉइन किया, अभी इसमें कामयाब हुए नहीं, दूसरे काम को भी शुरू कर लिया। दूसरे काम में कामयाब हुए नहीं, तीसरे को भी शुरू कर लिया। अब ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी वहाँ पे। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी। हर बंदा मुझे प्लान बता रहा है, सर हमें ना ये भी करना चाहिए, सर हमें ये भी करना चाहिए, सर हमें ये भी करना चाहिए। हर बंदा मुझे अपने प्लान बता रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाईजान मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या एक साथ एक आप एक अकेले बंदे हो,
एक साथ 3 कश्तियाँ चला सकते हो? मैंने सबसे ये ऑथेंटिक क्वेश्चन किया और नॉर्मल क्वेश्चन था ये, कि 3 कश्तियाँ एक साथ चला सकते हो? उन्होंने बोला सर नहीं। तो मैंने बोला असूल की क्या बात होती है और अच्छी बात क्या होती है, हमारे लिए फ़ायदे की बात क्या होती है कि पहले हम अगर पहली कश्ती को पार लगा लें, उसके बाद अगर 2 कश्तियाँ और ले आएँ, वो फ़ायदे में नहीं रहेंगे हम लोग? उनको फिर मेरी बात समझ में आई। सर देखें, सबसे पहले 4 स्टेज में तो कामयाब हो जाएँ। 4 स्टेज में कम से कम आपकी अर्निंग इतनी हो जाए कि भई अब मुझे कम से कम डेली के $100 आ रहे हैं, ठीक है? डेली की मेरी $100 की अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ, मुझे $100 की अर्निंग आ रही है। उसके बाद आप रखिए, सेकंड ऑप्शन रखिए अपने साथ, ठीक है? क्योंकि हर बंदे को जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन की तरफ। लेकिन पहले 4 स्टेज से तो कामयाब हो जाओ आप। 4 स्टेज से तो आप इसको तो पार लगा लो, इसमें तो कामयाबी आप कर लो। उसके बाद आप जब आगे जाएँगे तो आपको पता भी चलेगा कि भई ठीक है, अब 4 से 6 अब दूसरे बिज़नेस से आपको अगर नुकसान भी होता है ना, आपको ये पता होगा कि 4 से इनकम आ रही है। अब देखें, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे साबित होगी और जिस जिस चीज़ की वजह से ना आप लोग अपनी टीम्स में इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं और अपनी टीम्स को साथ लेके इकट्ठा करके चल सकते हैं। मैं अब आपको वो चीज़ बताता हूँ। सर, अपनी टीम्स के साथ जितना हो सकता है मिला करें, ठीक है? अपनी टीम्स के साथ जितना हो सकता है मिला करें। कहवा देखिए जी, कहवा होता है, ये चाय होती है, चाय पे बुलाएँ, कहवे पे बुलाएँ उन्हें, अपने पास बुलाएँ, उनके पास चले जाएँ या एक जगह सेलेक्ट कर लें कि भई डेली आके यहाँ पे बैठना है हमने। अपनी टीम्स के साथ मिला ज़रूर करें। हमारा क्या होता है, हमने अपने पार्टनर को जॉइन करवाया, महीने तक पता ही नहीं है कि हमारा पार्टनर कहाँ पे है। उससे पूछा जाए ना कि उसामा किसका पार्टनर है? और अपलाइन को पता ही नहीं होता, सर वो कौन है उसामा? मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ किया करें कि जब आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, तो उसके साथ आपका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ना हो सके मिलें, जब एक जगह आप टीम वर्क करेंगे ना, सर देखें, जब इंसान के साथ ज़्यादा दिमाग अटैच हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ की सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जल्दी निकलती है, ठीक है? अब देखें, जब आप सारे दोस्त मिलके फोर्सेज के ऊपर सोचेंगे, आपके पास ऐसा-ऐसा प्लान निकलेगा सर कि आप सोच नहीं सकते। जब आप अपने सारे दोस्त एक एक जगह पे बैठो, ठीक है? मैंने देख के पेशावर में ज़्यादातर कैरम बोर्ड खेलते हैं सारे दोस्त, ठीक है? सारे दोस्त बैठते हैं, कैरम बोर्ड दरमियान में रखी होती है। अब देखिए जी, मैं वहाँ पे बैठ के यही चीज़ सोच रहा था कि इन्हीं दोस्तों ने अगर कैरम बोर्ड की जगह पे यहाँ दरमियान में रजिस्टर रखा हो, यहाँ पे दरमियान में रजिस्टर हो और जिस तरह से ये फ़ोकस कर रहे हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, यही फोर्सेज़ के ऊपर इन्होंने फ़ोकस किया हो, भई ये दिन के 2-2 लाख रुपए सारे कमाते हैं। किस तरह के उनके दिमाग थे। ट्रस्ट मी, आप भी अगर ये शाम में आपकी गैदरिंग होती है दोस्तों की, हम फालतू की बातें भी करते हैं सर, हम पता नहीं क्या-क्या बातें करते रहते हैं और वहीं पे अगर हम फोर्सेज़ के प्लान्स एक-दूसरे से के साथ शेयर करें कि भई तू ये प्लान बता, भई तू ये प्लान बता कि इस चीज़ को कैसे गाइड करना चाहिए, इस पर्सन को कैसे गाइड करना चाहिए। ज़रा आपके पास ऐसे-ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे, जब ज़्यादा दिमाग जोड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा पॉइंट निकलेगा सर। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कहाँ से कहाँ जाते हैं आप, ठीक है? आप फ़ोकस किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स के साथ मिलें, ठीक है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स के साथ मिलेंगे, जब आप अगले को इज़्ज़त देंगे, वो आपको इज़्ज़त देगा, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, उसके साथ-साथ आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप आगे भी जाएँगे, ठीक है? तो चलें जी, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। आज का मेरा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन जो चीज़ें मैं समझ रहा था कि ये ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, मैंने वही आपके साथ डिस्कस किया। तो भई मेरी ये बातें कुछ के तो कानों के पास से गुज़र चुकी होंगी, ठीक है? लेकिन जिन्होंने ये चीज़ें मेरी समझी, इंशाल्लाह ये उनके लिए गोल्डन वर्ड्स होंगे और इंशाल्लाह देखिएगा कि उनकी प्रोग्रेस कैसे स्टार्ट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमने बिज़नेसमैन को गाइड करना होता है, किस तरह से हमने स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है, किस तरह से हमने हाउसवाइफ्स को गाइड करना होता है, किस तरह से हमने जॉबलेस पर्सन्स को गाइड करना होता है। एक-एक पॉइंट आपको बताऊँगा, एक-एक तरीका आपको अलग-अलग से बताऊँगा। तो चलें जी, इसी के साथ आपको ज़रा थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए। अब आपको मैं बताता चलूँ कि एक्चुअली में किस तरह से लीडर्स बनाते हैं, किस तरह से अपने डाउनलाइन्स को आगे लेके चलते हैं और किस तरह से आप दूसरे को कामयाब करते हैं तो खुद कामयाब हो जाते हैं। तो आपको आज आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ हमारी टीम की स्टार लीडर सर मैम सना। मैम सना, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और टीम्स को कुछ वक़्त दीजिएगा। मैम सना।